Hello friends, this is JS sir. Welcome to my YouTube channel here. Friends, today we are going to talk about inequalities and absolute value. Friends, this is the very basic concept for IIT JEE Mains. Friends, अगर आप IIT JEE Mains के लिए prepare कर रहे हैं for 2020 and 21, so this is going to be very important because it's a basic one totally. Obviously, आपको अगर other concept ऑब्वियसली अगर उनको समझना है सो इसमें इसकी सभी चीज़ें मतलब कि उसमें यूज़ होती हैं लगभग. सो हमें इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही कंफर्म वे से क्लियर होना चाहिए हमको अच्छी तरह से. सो गाइज़, मैं आज इससे स्टार्ट करूंगा. ऑब्वियसली ये एक वीडियो में तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन आज मैं कुछ इसके पार्ट में ख़त्म करूँगा. फिर धीरे धीरे करके मैं अगले रेगुलर लेक्चर्स में मैं यहाँ पर एक मैथ सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं पूरे IIT JEE मेंस के लिए मैं पूरा ये 2020-21 मैं पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ अगले 3 to 4 मंथ्स के अंदर में. सो फ्रेंड्स, बी विथ मी एंड सपोर्ट मी. गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू के एक बेसिक कॉन्सेप्ट से. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज कांस्टेंट वैल्यूज से कि व्हाट डू वी मीन बाय द कांस्टेंट्स हियर फर्स्ट. फ्रेंड, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉन्स्टेंट्स द वैल्यू विच नेवर गो टू चेंज. यू परफॉर्म एनीथिंग, आप कुछ भी कर लीजिए इन एनी सेट ऑफ ऑपरेशन, यू डू एनीथिंग, इट्स वैल्यू इज नेवर गो टू चेंज. गाइस, ये दो तरह के होते हैं. आप इनको एक नेचुरल कॉन्स्टेंट्स एंड दूसरा आपका होता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. नेचुरल इसलिए नहीं कि नेचुरल नंबर ही होते हैं केवल. गाइस, ये प्राकृतिक रूप से जब भी आपके सामने ये कभी भी आएंगे, आप तुरंत पहचान जाओगे कि यस, इसका मीनिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यस, आप जानते हो इसको, इसका वैल्यू, इसका मीनिंग आप जानते हो. यस, ऑल ऑफ यू. कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड नेगेटिव नंबर्स, कोई भी आप नंबर ले लीजिए इन रियल सेट. They are called what? Natural constants. And what about arbitrary constant? Guys, arbitrary constant, the constant, they are actually generally taken as in any of the equation. It is taken as general. That means you take anything, but the meaning of the equation will not change. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए, ax plus by plus c is equal to 0. Guys, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह के आपने बहुत से इक्वेशन देखे हुए हैं. 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. 3x minus 7y plus 7 is equal to 0. गाइज, इस तरह से आपने बहुत सारे इक्वेशन देखे हुए हैं. मैं आपको और भी इक्वेशन दिखा सकता हूं, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. आप इसमें देखिए, ये जो a है, आप इस 4 को समझ रहे होंगे आराम से. 4 क्या है यहाँ पर? 4 इज योर नेचुरल कांस्टेंट, जिसको देखने से तुरंत पता चलिए यार, इस तो रियल नंबर, ये तो जानते हैं करके ऐसा. व्हाट अबाउट a हियर? गाइस, a इज एनी कांस्टेंट, यू कैन टेक एनी वैल्यू ओवर हियर. आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, बट द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स ये पैराबोला का ही इक्वेशन माना जाएगा. आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप इसको, लेकिन फिलहाल ये पैराबोला का इक्वेशन है और आप इसको a का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, इसका मीनिंग चेंज होने वाला नहीं. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है. दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. आप इसमें कोई भी वैल्यू a b c का ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज होने वाला नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन ही माना जाएगा. सो यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c. सो व्हेन वी आर नॉट बाउंडेड for the particular constant, so the equation or the values are called what here? The arbitrary constants here, guys. So constants, we are completed now. So friends, now we will start with the variables. This is also a very confusing one. आप जानते होंगे इसके बारे में. Variables क्या होते हैं? Friends, variables का मतलब सामने से आप देख रहे हो करके, variables which vary itself in any set of operation, it changes its values. कुछ भी आप यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इनके वैल्यूज चेंज होते हैं. द वैल्यू विच मे चेंज इन एनी सेट ऑफ ऑपरेशन. गाइस, ये भी दो तरह के होते हैं लाइक कॉन्स्टेंट्स. वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the other one is
डिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो टाइप्स है वेरिएबल्स के अगर समझाऊं मैं आपको तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x के वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू फॉर x। सो इन एनी सेट ऑफ ऑपरेशन, if we are free to take the value for the particular variable, that variable is called what? Independent variable. You are free to take any value for this x. लेकिन हाँ, आप x का जो भी वैल्यू लेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा y के वैल्यू के लिए। मतलब अगर आपने x का वैल्यू सपोज आपने 2 लिया, सो ऑब्वियस सी बात है y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सो एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका y है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो यस, इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इस तरह की आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर कि y का जो वैल्यू होगा अगर वो x पे डिपेंडेंट है, सो हियर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट। जनरली मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कांस्टेंट वेरिएबल ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। एक चीज़ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इन पे डिपेंडेंट हम यहाँ पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, हमें इसे आगे लेटर ऑन वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। इसका हमारा एक फिक्स चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बातें हमें डिस्कस करनी होंगी बिकॉज इनइक्वालिटीज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए हमें थोड़ी यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं यहाँ पर। क्या इस फंक्शन को मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल आपको मैं लेने के लिए कहूँगा कि आप एक काम करिए, आप एक मशीन के बारे में सोचिए ज़रा। थिंक अबाउट अ मशीन, व्हाट इट डज ओवर हियर। मशीन क्या करता है गाइज? व्हेन यू पुट द रॉ मटेरियल्स इनटू इट, इट गिव्स यू द मॉडिफाइड प्रोडक्ट, यू कैन से। ये अपना फंक्शन परफॉर्म करके आपको एक नया प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मॉडिफाइड वे में आपको दे देता है। मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि आपका ये क्या है, ये एक आपका मशीन है। फ्रेंड्स, दिस इज द मशीन, इट इज सेट टू डू समथिंग। इसको प्रोग्राम किया गया है कि ये कुछ फंक्शन कर सके, कुछ काम कर सके। So guys, when you put the materials into it, raw materials into it, I will say that as input variable मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ। Obviously your function आप इसको ऐप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फंक्शन को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट येस अगर आप एक ही वहाँ पर फंक्शन डिस्कस किया जा रहा है तो ऐप से रिप्रेजेंट करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर एच जी कुछ भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। गाइस, व्हेन यू पुट द वेरिएबल इनटू द फंक्शन हियर और रॉ मटेरियल इनटू द मशीन ओवर हियर, इट विल गिव यू सम आउटपुट देयर। आपको कुछ ये प्रोड्यूस करके देगा एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? आउटपुट वेरिएबल। सो जैसे कि आपने वहाँ पर पीछे वाले वेरिएबल में आपने समझा था, वहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, दिस इज x का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे आपको y मिलेगा। सो स्क्वायरिंग इज अ फंक्शन ओवर हियर। स्क्वायरिंग इज अ फंक्शन हियर। व्हेन यू स्क्वायर ऑन द वैल्यूज ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो गाइज, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो y है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, वो x का फंक्शन है। आप x पे कुछ काम करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे जो काम है वो स्क्वायर करना है। सिमिलरली आपने शायद ये भी देखा होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। गाइज, यहाँ पर भी हम कहेंगे y हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन हमारे कई टाइप्स के हैं, बट यहाँ पर हमें जस्ट ये समझना है कि फंक्शन है क्या, बेसिकली फंक्शन होता क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम उसके कॉन्सेप्ट में वहाँ पे जाएंगे तो समझेंगे। वहाँ पर हम यहाँ पे इतना देखने के लिए जितनी कि हमारा इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू में थोड़ा हमको हेल्प मिल जाए। सो गाइज, y is equal to x square. When you put the value of x, you will get the value of y. X is input variable we say, and y is called output variable.
hence we can say y is what? F of x. Guys, now we have completed 3 definitions here: constant, variables, functions. Now in basic जानकारियों के आधार पे हम लोग कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारे कुछ MCQ सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम. So friends, here we have some questions on the basis of what we have studied, constant, variables and functions. थोड़ी बहुत हम यहाँ पर एग्जाम्पल हमें ज़रूर कर लेने चाहिए. इसके बाद हम धीरे धीरे करके हम इसको कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हुए इनइक्वालिटीज़ फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में हम जाएंगे और वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि IIT JEE में भी पूछे गए हैं इसके थ्रू, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेसिक. सो फ्रेंड्स, चलते हैं. पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ़ f of x इज़ अ लीनियर फंक्शन एंड f of 2 इज़ इक्वल टू 4, f of -1 इज़ इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन का वैल्यू आपको दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड f of x. आपको जनरल फंक्शन f of x चाहिए. योर ऑप्शंस आर x + 4, x³ - 4, x + 10/3, 3x - 2. आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है. आप बात करेंगे लीनियर फंक्शन की तो आप जानते हो फंक्शन आपका कैसा है. देखो क्वेश्चन पहले आप पढ़ेंगे तो आपको f of x चाहिए और f of x कैसा होना चाहिए आपका? f of x आपका लीनियर फंक्शन होना चाहिए. सो गाइस, पहले हम अपने एक लीनियर फंक्शन को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे लीनियर फंक्शन में x का जो पावर होता है वो 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और एक कांस्टेंट टर्म आपका होता है. तो आप x के साथ यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बिकॉज राइट नाउ हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा यहाँ पे फंक्शन राइट है. तो हम जनरली यहाँ पे कुछ जनरल कॉन्स्टेंट्स के थ्रू a, b, arbitrary constant, general constant, you understand that? Yeah. So I'm taking ax plus b as my linear function here. मुझे कुछ वैल्यूज पुट किए गए यहाँ पर दिए गए हैं, सॉरी, x का वैल्यू 2 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. सो इट विल बी 2a plus b and its value becomes how much? 4. Call this as equation number 1. Put the value of x into this, sorry, x equal to -1 into this. It will become -a and plus b is equal to 3. Now here we have two equations, as you can see here, plus b. If you subtract this, they will be cancelled, so minus will become plus, plus will become minus, plus will become minus. This is got cancelled here. 2a and plus a, this is 3a, this is 1, a is equal to 1/3. And now if you put a is equal to 1/3 in any of the equation here, you put in the equation number 2. It is -a plus b is equal to 3. So -1/3 will go there, and you will see b is equal to 3 plus 1/3. So hence it is 10/3. b is equal to 10/3. So therefore your f of x, that means function, is what? a, that is 1/3, that means x/3, plus b 10/3, hence x plus 10/3. So this is the way to solve this question, guys. आप इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे, I mean ऑप्शन के थ्रू. आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? लीनियर फंक्शन. तो आपका पहले ही ये वाला जो आपका है ऑप्शन बी कैंसिल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इट्स नो मोर अ लीनियर फंक्शन, इट्स अ क्यूबिक फंक्शन. हाँ, लेकिन a, c और d, इस लॉजिक से a और c, d में कंफ्यूजन आपको है, क्योंकि ये सभी लीनियर फंक्शंस हैं. तो आप एक काम करिए, आपको कुछ यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, 2 वैल्यूज आपको दिए गए हैं. जब दोनों ही वैल्यूज आपका वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो राइट होगा, अदरवाइज नहीं. तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप अपने x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाता है, लेकिन 4 आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो जाता है. अब हम चलते हैं यहाँ पर c में, या फिर हम पहले d को चेक, यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पर कि हमारा c राइट है हमारा यहाँ पर, तो पहले हम d को भी चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 - 2 इट्स 4. ठीक है, आपका 4 आ गया, लेकिन आपको इसके लिए भी चेक करना कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो -1 पुट करने पे -3 -2 -5 हो जाए, जबकि आना चाहिए आपका 3. सो नहीं, ये भी रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली आपका ये राइट होना चाहिए. फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, कैसा? 2 + 10 12 डिवाइड बाई 3 4, ये राइट है. -1 + 10 9 डिवाइड बाई 3 3, ये भी राइट है. सो ये सी इज़ योर राइट ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, सो सेम क्वेश्चन, वेरी मच सिमिलर टू दिस वन, बट यहाँ पे लीनियर फंक्शन है और इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है.
आप इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर इसे। आप इस तरह के क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन, फाइंड इफ एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इज दिस, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 गाइज आप सोचिए जरा, अगर आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा तभी ना आप वहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एफ ऑफ 3 का वैल्यू मिलेगा आपको। सो वेरी फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आर एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स quadratic function. So our function f of x is a quadratic function. How to select a quadratic function? In a quadratic function variable का पावर मैक्सिमम 2 होता है, तो सेकेंड टर्म में उससे पावर कम कर लेते हैं और थर्ड टर्म में कोई भी वेरिएबल का पावर नहीं होता। आप इनके साथ कुछ भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ले सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज हाउ वी विल सेलेक्ट दी स्क्वायर फंक्शन और मीन्स क्वाड्रेटिक फंक्शन। सिमिलरली सपोज गाइस अगर आपको क्यूबिक फंक्शन बोलेगा तो आप क्यूबिक फंक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें x का पावर मैक्सिमम 3 होगा, देन उसे एक पावर कम कर लीजिए, देन एक कम कर लीजिए और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। इनके साथ आप कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे सकते हो, यहाँ पे आप d ले लीजिए और इस तरह से आप एक क्यूबिक फंक्शन, और इसी तरीके से आगे भी आप पावर 4 फंक्शन, ओके, एनी पॉलिनोमियल यू कैन सेलेक्ट ओवर हियर। सो आगे अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि वहाँ पे फंक्शन आपका क्यूबिक हो या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 हो, डिग्री 5 हो, सो इट डजंट मैटर फॉर यू, बिकॉज आपको इसी तरीके से आपको इस फंक्शन को सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो आपका आंसर -4 आना चाहिए। 0 0 plus c, and hence you are getting what, -4 here. F of 0 is equal to -4, so therefore c is equal to -4. And what about when you put x is equal to 1? When you put x is equal to 1, फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, -5। चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो 1 का पावर 1 इंटू a प्लस b एंड प्लस c इज इक्वल टू -5। सो फ्रेंड्स c का वैल्यू आपका यहाँ पे -4 है, आप जानते हो, तो आप इसको पुट कर लीजिए। सो a प्लस बी इज इक्वल टू -1। सिमिलरली व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -1 यू विल गेट -1। चलिए पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर 1 इंटू ए, इट विल बी a माइनस बी माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, -1। सो देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 3। नाउ यू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली, I mean plus b plus minus b, so you add these two equations here, you will get cancel this one. 2a is equal to 2, so hence a is equal to 1. And also अगर आप इस a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। so a का वैल्यू 1 वहाँ जाएगा, b is equal to -2. so therefore your function f of x is equal to a, that means 1, so it will be x square, b that is -2, it will be -2x, and c is -4, here it is, so -4. आपको f of 3 चाहिए तो put x is equal to 3 here, 9 minus 6 minus 4, this is equal to how much? So this is the way to solve these type of problems here guys. आपको यहाँ पर किसी भी तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने लीनियर फंक्शन लिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आगे क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है, पावर 4 फंक्शन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन हियर। सो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी 3 इमेजेस दी गई हैं, बट ये तीनों ही इमेजेस अलग अलग कंडीशन में यूज़ की जाएंगी। आप देख सकते हैं एक्स क्यूब, ये जो पहली इमेज है ये तब यूज़ होगी जब x का वैल्यू 0 से कम होगा। व्हेन x इज़ लेस देन 0 इट मीन्स फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x क्यूब यूज़ होगा। सेकेंड इमेज 3x - 2, इसको कब यूज़ करेंगे f ऑफ x के प्लेस पे, जब x का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में होगा। यू अंडरस्टैंड दैट, 0 से लेके 2 के बीच में। और थर्ड इमेज जो आपकी है x² + 1, ये इमेज तब यूज़ होगी जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। सो फ्रेंड्स ज़रा इस पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में,
देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3। गाइस अगर ये एक इमेज होती तो बहुत सिंपल था हमारे लिए, लेकिन जब इसमें 3 इमेजेस हो गई तो हमसे रॉन्ग होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि हम क्या पता हम शायद पर्टिकुलर x के वैल्यूज़ के लिए रॉन्ग इमेज यहाँ पर हम ले लें। तो बेहतर होगा कि हम अच्छी तरीके से वहाँ पे ध्यान से देखकर कि हाँ मेरा अगर मैं x = -1 ले रहा हूँ तो मुझे कौन सी इमेज यूज़ करनी चाहिए। ऑफ कोर्स x = -1 नेगेटिव वैल्यू है तो पहली इमेज, सो ऑब्वियसली मेरा जो f ऑफ -1 है दैट विल बी इक्वल टू -1। एंड फॉर x = 1 पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 0 से 2 के बीच में आता है, सो ये सेकेंड इमेज जो फंक्शन की है वो यूज़ होगी। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 × 1 - 2 विच इज़ 1। एंड फॉर f ऑफ 3 दिस इज ग्रेटर दैन 2, सो थर्ड इमेज जो हमारी है x² + 1 वो इमेज राइट है हमारे इस x के इस वैल्यू के लिए। सो f ऑफ 3 विल बी 3² 9 + 1 विच इज़ इक्वल टू 10। अब मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सो -1 + 1 0 एंड +10, सो +10 इज़ द आंसर। लेकिन ऐसा ऑप्शन A, B और D तीनों में दिया हुआ है, सो ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। अगला क्वेश्चन है उसमें वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो गाइज f ऑफ x का वैल्यू 2 आना चाहिए और आपको उसके लिए x का वैल्यू चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, हम पहले इसमें जाते हैं। आप अगर वहाँ पे x³ लेते हो, अगर आपने f ऑफ x को x³ माना, सो गाइज थिंक अबाउट इट, x³ आपका अगर 2 होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा √2। √2 गाइज दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज नॉट लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये वाला इमेज यूज़ करते हो तो आपको x का वैल्यू कैसा मिलना चाहिए था, लेस देन 0, तो इसलिए आप ये वाली इमेज नहीं यूज़ कर सकते। हाँ आप दूसरी इमेज यूज़ कर सकते हो, क्या आप चेक करते हैं, देखते हैं पहले वहाँ पर। तो आप एक काम करिए, 3x - 2 को आपने क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस यहाँ पे आएगा 4/3 हो जाएगा। 4/3 इज 1 point something विच इज़ द वैल्यू ऑफ x कम्स इन बिटवीन 0 to 2। येस, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू जो आपका है x वो 0 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। आप चाहे तो आप तीसरा भी चेक कर सकते हैं, तीसरा लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देख सकते हो, आप यहाँ पर अगर x का वैल्यू, अगर आप x² + 1 इज इक्वल टू 2 लेते हो तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1 एंड विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन 2। 1 आपका 2 से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला जो ऑप्शन है x = 4/3 एंड 10 कौन सा, यस A इज़ आर राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन, इसके जैसा है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर f ऑफ x की 3 इमेजेस आपको दी हैं, और वही बात फिर से, जिस कंडीशन में x का वैल्यू दिया गया है उसके लिए पर्टिकुलर इमेज यूज़ होगी। तो जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है, आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे इमेज। तो फॉर x = 0, f ऑफ 0 अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पहली जो इमेज है x <1 0 < 1, सो दिस इमेज विल बी परफेक्ट। तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 0 + 3 इट विल बी 3। And similarly, when you go for f of x is equal to 3, so here x is equal to 3, so obviously this image will be the perfect image here. So we'll put 3 in that function, it will be 9. And if you find f of 4 is greater than 3, so this image will be perfect here. So it will be 2 minus 3 4s are 12, it will be -10. And f of 2, x = 2, it is coming between 1 and 3, so obviously this image will be perfect here. So we'll put 2 here and 4, and now you can see which one is the greatest one. So yes, f of 3 is the greatest one. So this is how you will solve these type of problems guys. Be aware of this कि अगर आपको कभी भी f of x की इमेजेस एक से ज़्यादा दे तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि येस कौन सी इमेज कब यूज़ होगी, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेकर, वेयर वी विल टॉक अबाउट द इंटरवल्स। ओके गाइस।